हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। अब हम ऑपरेशंस करते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और डिवीज़न हो गया। ये होल नंबर यूज़ करके हम जब ऑपरेशन करते हैं तो इनमें क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम देखेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर, तो सबसे पहले हम देखेंगे एडिशन। ठीक है, एडिशन। अभी एडिशन की क्या प्रॉपर्टीज है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहली आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि अगर हम होल नंबर को होल नंबर से ऐड करेंगे, होल नंबर में हम होल नंबर ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो होल नंबर ही होना चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं, मतलब एक होल नंबर ले लेते हैं हम 3 प्लस एक 6 लेंगे, ये दोनों भी होल नंबर है, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6 इज 9। अब देखो 3 भी होल नंबर है, 6 भी होल नंबर है और 9 ऑल्सो होल नंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्रॉपर्टी है होल नंबर की प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी जो है, ये प्रॉपर्टी एडिशन पे सेटिस्फाई होती है, एडिशन को सेटिस्फाई करती है, मतलब यहाँ पे ये प्रॉपर्टी काम करती है। ठीक है, सेकेंड आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, ये प्रॉपर्टी का क्या कहना है कि एडिशन करते वक्त अगर हमने नंबर का ऑर्डर चेंज किया तो अगर आंसर सेम आया तो क्या होगा, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल नंबर पे सेटिस्फाई करती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखेंगे कैसे। सपोज एक नंबर है ए, दूसरा ऐड कर दिया हमने बी, तो ये ए और बी को अगर हम उल्टा कर देंगे बी प्लस ए, तो क्या होना चाहिए, आंसर जो है हमारा क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आता है तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी होल नंबर को सेटिस्फाई नहीं करती है। और अगर सेम आता है तो इसका मतलब है, अगर कोई फर्क नहीं पड़ता है तो इसका मतलब होगा इन दोनों, ऐसा करने से ए को आगे लिया हमने और बी को आगे लिया और ए को पीछे लिया, इंटरचेंज किया तो भी कोई आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या होगी, एडिशन पे अप्लीकेबल होगी। तो अब देखते हैं, अब ए एन ए हम ले लेते हैं पिछला 3 और बी एन ए 6। अब देखो इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 9 आ गया। अब सेकेंड हमने ए एन ए लिया था 3, सॉरी ए बी एन ए लिया था 6 और 3, आंसर क्या आएगा 3 प्लस 6 प्लस 3 9। देखो दोनों सेम आए हैं कि नहीं, दोनों सेम आए हैं। इसका मतलब अगर हम ऐसा करते हैं तो ऑर्डर को इंटरचेंज या चेंज करते हैं तो क्या होता, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब ये प्रॉपर्टी जो है एडिशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे। ओके, अब तीसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का कहना है कि अगर हम 3 नंबर ए बी सी के एडिशन करते हैं और उसको ऐड करते समय अगर हमने ग्रुपिंग की और अलग अलग ग्रुपिंग की तो भी आंसर में कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आंसर में फ़र्क आया तो इसका मतलब वो जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई नहीं करती है, और अगर आंसर में फ़र्क नहीं आया तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई करती है। तो अब हम देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे। अब समझो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये 3 नंबर से, ठीक है। उसके बाद हम पहले बनाएंगे ए और बी का ग्रुप, ठीक है, ए बी का ग्रुप बनाया। अब
सेम ए प्लस बी प्लस सी, और अब हम बनाएंगे बी सी का, अब क्या बनाएंगे बी सी का ग्रुप। अब देखो यहाँ पे ए प्लस बी का ग्रुप बना है, यहाँ पे बी प्लस सी का ग्रुप बना है, ये ग्रुप बना है। अब अगर ये दोनों सेम आते हैं, ये इक्वल्स टू है या नॉट इक्वल्स टू है, वो हमें देखना है। फ़र्क अगर पड़ा तो फिर ये प्रॉपर्टी एडिशन में अप्लीकेबल नहीं है या वो एडिशन को सेटिस्फाई नहीं करती है। अगर फ़र्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब वो सेटिस्फाई करती है। तो देखो कैसे अभी ए एन ए हम ले लेंगे 3, बी एन ए 6 और सी एन ए 9, ठीक है, इज इक्वल्स टू सेम लिखेंगे। ये ग्रुप कौन सा था हमारा 3 6 का, अगेन 3 प्लस 6 प्लस 9 ये ग्रुप, ठीक है, ये यहाँ पे ग्रुप बना है, ये अलग सा ग्रुप बना है। अब देखेंगे आंसर सेम आता है या नहीं आता है। अब 3 प्लस 6 इज 9 प्लस 9। आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है? एडिशन में ज़ीरो को आइडेंटिटी एलिमेंट कहा गया है। इसलिए कहा गया है क्योंकि ज़ीरो किसी भी नंबर में ऐड करेंगे तो आंसर आएगा सेम जो भी नंबर है। अब जैसे हमने देखा है 7 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 7, ठीक है, नंबर चेंज नहीं हुआ है। ज़ीरो किसी भी होल नंबर को अफेक्ट नहीं करता है और इसी वजह से उसको आइडेंटिटी एलिमेंट कहा गया है। अब किसी भी नंबर में आप 0 ऐड करके देखो तो वो अफेक्ट नहीं करेगा। जैसे 3 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 3, 9 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 9, है ना, तो 0 अफेक्ट नहीं करता है और इसीलिए एडिशन में जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो है 0, ठीक। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि आंसर जो है वो आना चाहिए किसमें, होल नंबर में। अब देखो एग्जाम्पल लेते हैं हम, 7 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3, तो ये 3 जो है ये होल नंबर है। अब सपोज 7 इज ए एंड 4 इज बी, 7 ए है 4 बी है। अब हम इसे उल्टा कर देते हैं, 4 माइनस 7 इज इक्वल्स टू -3, और -3 जो है ये होल नंबर है क्या, नहीं है। होल नंबर क्या होते हैं, 0 से लेके जितने भी आगे नंबर है वो नंबर होते हैं होल नंबर। इधर वाले नंबर होल नंबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं। माइनस आया है मतलब ये होल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर a इज इक्वल्स टू b रहा, a इज इक्वल्स टू b रहा, सपोज a और b दोनों भी सेम नंबर रहे। अब यहाँ पे हमने 7 माइनस 4 लिया है, 7a है 4b है, तो 7 माइनस 4, तो आंसर क्या आएगा, a माइनस b किया तो 7 माइनस 4 किया तो कितना आएगा 3, और इसको उल्टा किया b माइनस a किया, इसका मतलब 4 माइनस 7 किया तो आंसर क्या आएगा -3। और अगर सपोज 7 माइनस 7 किया तो आंसर क्या आएगा, 7 माइनस 7 इज 0। तो इसका मतलब है कि अगर b से बड़ा रहा, if the a is greater than b, so answer will be in whole number, okay, whole number। और अगर a is equals to b रहा, मतलब a और b दोनों सेम नंबर, देखो यहाँ पे a b से सेम है, b भी सेम है, तो आंसर क्या आता है, 0 आता है। और हमें पता है कि 0 इज़ अ होल नंबर। सो इसका मतलब है कि a और b अगर सेम रहे, सेम वैल्यू रही इनकी, तो आंसर सेम आएगा, दैट इज़ 0। तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे होल नंबर है तो यहाँ पे भी होगा। लेकिन अगर a इज़ लेस देन b, सो आंसर क्या आएगा हमारा, होल नंबर में नहीं आएगा।
होल नंबर में आएगा क्या? नहीं आएगा। तो ये प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पे दो जगह पे प्रॉपर्टी हमारी अप्लीकेबल है। लेकिन अगर ए बी से छोटा है तो क्या होगा? अगर फर्स्ट नंबर इज स्मॉलर देन सेकेंड नंबर, सो इट विल बी नॉट वर्क, यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक है, ध्यान से देखना है। यहाँ पे क्या हुआ है, हमारा जो पहला नंबर था, पहला नंबर कौन सा है? यहाँ पे 4 है। 4 ये 7 से छोटा है, 4 7 से छोटा है, इसका मतलब होल नंबर यहाँ, इसीलिए यहाँ पे आंसर जो है हमारा होल नंबर में नहीं आया है। दो कंडीशन में होल नंबर में आंसर आता है, एक तो ए जो है वो बी से बड़ा होना चाहिए, दूसरा ए जो है वो बी के समान होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा होल नंबर में। ठीक है, ये है प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन। नाउ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये भी अप्लीकेबल नहीं है। कैसे नहीं है? देखो, 7 - 5 इज इक्वल्स टू 2 है ना। 7 में से 5 गए तो कितने आएंगे? 2 आएंगे। उसको अगर हम उल्टा करेंगे, 5 - 7 इज इक्वल्स टू -2, तो और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी सेम कंडीशन है। अगर ए 7 इज ए माइनस ए और बी, ए जो ये अगर बी से बड़ा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा जो आंसर है वो होल नंबर में आएगा। और अगर ए जो है वो बी से छोटा है तो हमारा आंसर जो है वो होल नंबर में आएगा क्या? नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा निगेटिव नंबर में। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी फर्स्ट कंडीशन में लागू है, सेकेंड कंडीशन में अप्लीकेबल नहीं है। फर्स्ट कंडीशन क्या है? इफ द ए इज ग्रेटर देन बी, सो इट विल बी, आंसर विल बी इन होल नंबर। इफ द a is less than b, so answer will be in another number that can be minus negative number, so it is not applicable for the second condition. Understand? अब उसके बाद देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्सट्रैक्शन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं कि नंबर 3 नंबर के जो ग्रुप बनाते हैं वो उस ग्रुप को चेंज करते हैं, और अगर चेंज करने के बाद आंसर चेंज हुआ तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी अप्लीकेबल नहीं होती है। अब देखो, हमने एग्जांपल देखना है। यहाँ पे क्या किया है? a - b, इसका एक a और b का एक ग्रुप बनाया है, यहाँ पे b और c का एक ग्रुप बनाया है। अब देखते हैं कि ये दोनों का आंसर सेम आता है क्या। यहाँ पे a इज इक्वल्स टू 7 एंड b इज इक्वल्स टू 2 एंड c इज इक्वल्स टू 3। सो देखेंगे, अभी इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो क्या होगा? 7 - 2, 7 - 2 इज 5 -3, ठीक है, ये माइनस यहाँ पे गया, 5 - 3। अब 5 - 3 कितना आएगा? 2, आंसर आ गया हमारा 2। अब इस साइड का देखते हैं, पहले हम 7 एज इट इज़ लिखेंगे, फिर माइनस के बाद 2 - 3, 2 - 3 कितना होगा? -1, -1 होगा, क्योंकि 2 में से 3 जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, तो यहाँ पे आएगा -1। ठीक है, अभी देखो 7 - -1, ठीक है। अब माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो 7 + 1 और आंसर आया हमारा 8। देखो सेम है क्या? दिस दोनों सेम है? नहीं है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है, कौन सी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी सब्सट्रैक्शन पे अप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट, अब देखते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट हम 0 को कहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, ठीक है, 5 - 0 इज इक्वल्स टू 5, तो ये होल नंबर आया है, ठीक है, ये है होल नंबर। लेकिन इसको अगर उल्टा करेंगे, 0 - 5 इज इक्वल्स टू -5, ये होल नंबर है क्या?
नहीं है, ये नेगेटिव नंबर है, तो फुल नंबर में ये नहीं आता है। इसका मतलब क्या है कि ज़ीरो जो है वो सब्सट्रैक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट का काम नहीं करता है। हम ज़ीरो को सब्सट्रैक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं बोल सकते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट हम किस में बोलते हैं? एडिशन में। एडिशन में हम आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं ज़ीरो को, लेकिन सब्सट्रैक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट हम ज़ीरो को नहीं बोलते हैं। अब देखेंगे मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी। सो क्लोजर प्रॉपर्टी का कहना होता है कि आंसर जो आता है वो फुल नंबर में ही आना चाहिए। 3 × 4 किया हमने यहाँ पे आंसर देखा है, तो आंसर आया है 12। तो 12 इज़ ऑल्सो फुल नंबर। 12 क्या है? फुल नंबर ही है। फुल नंबर 0 से लेके जितने भी नंबर आते हैं वो होल नंबर है, ठीक है। सो जो आंसर आया होल नंबर आया है, तो इसका मतलब है क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो अप्लीकेबल है, वो मल्टीप्लिकेशन पे मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई करती है। देन कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या करते हैं हम कि नंबर्स का ऑर्डर चेंज करते हैं, और अगर नंबर का ऑर्डर चेंज करने के बाद भी आंसर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी अप्लीकेबल है और सेटिस्फाई है। सो देखो 3 × 7, 3 × 7 21, ओके, एंड 7 × 3 इज ऑल्सो 21। आंसर चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। मतलब हमने क्या किया है कि नंबर की प्लेस जो है वो चेंज की है, ठीक है। 7 को पहले लिया, 3 को बाद में लिया, तो भी हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी जो है ये मल्टीप्लिकेशन पे, कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे अप्लीकेबल है, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन पे देखते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करना है और हमने तीनों में से एक ग्रुप, 2 नंबर्स का एक ग्रुप बनाया, तो उस ग्रुप को अगर हमने चेंज भी किया, कहीं भी बनाया, चेंज किया, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है। अब यहाँ पे देखो ABC 3 नंबर्स है ABC, और हमने क्या किया कि फर्स्ट में क्या किया है, उनका ग्रुप चेंज किया है। देखो यहाँ पे A और B का ग्रुप है, यहाँ पे B और C का ग्रुप किया है। अब देखते हैं हम कि आंसर चेंज होता है क्या। अगर आंसर चेंज हुआ तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी यहाँ पे इसको सेटिस्फाई नहीं करती है मल्टीप्लिकेशन को, या अगर आंसर चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई द मल्टीप्लिकेशन। सो नाउ सॉल्व करेंगे हम। 3 × 4, 3 × 4 इज 12 × 5 कितने आएगा? 12 5 are 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं हम इधर का 3 we will write as it is into 4 × 5, 4 5 are 20, 20 × 3, 23 are 60। देखो आंसर चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी क्या करती है? सेटिस्फाई करती है, करती है मल्टीप्लिकेशन को। तो अगर हमने 3 नंबर में से 2 ग्रुप कहीं भी बनाए या हमने चेंज भी किए तो कुछ भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। ज़ीरो की क्या प्रॉपर्टी है इन मल्टीप्लिकेशन? ज़ीरो को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आता है वो ज़ीरो ही आता है। ये ज़ीरो की प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी, अब देखो 0 × 4 किया है तो आंसर आ जाता है 0, और 4 × 0 भी करेंगे तो भी आंसर आएगा 0। तो ये मल्टीप्लिकेशन में ज़ीरो की प्रॉपर्टी है कि आप किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 ही आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और मल्टीप्लिकेशन
प्रॉपर्टी देखेंगे कैसे यूज होती है। सो a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब कैसा होता है, ये इंटू बी और ये इंटू सी, ये ऐसा जाता है। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है फॉर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो देखो कैसा होगा अब यहाँ पे है 20, सो ये 20 इंटू 2 भी जाएंगे और 20 इंटू 5 भी हो जाएगा, जो इधर हमने किया है। अब ये सही है या गलत है हम देखेंगे। अब देखो 20 इंटू 2 प्लस 7 इज 2 प्लस 5 इज 7, सो कितना आएगा 20 इंटू 7 140। देखो 140 हमारा आंसर आया। अब हमने इधर क्या किया है, इधर सेम वही किया है, a इंटू बी, तो 20 इंटू 2, ये 20 इंटू 2 और 20 इंटू 5 किया है। सो 20 इंटू 2 इज 40, ठीक है। 20 इंटू 2 इज 40 प्लस 20 इंटू 5 इज 100, है ना। 25 आर 100, 22 आर 40 और एडिशन करेंगे तो कितना आएगा 140। तो मतलब अगर इस टाइप का हमें कुछ मिल जाता है, 3 नंबर मिल जाते हैं, ब्रैकेट में एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे, उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2 सेक्शन में। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसा किया आपको पता है, a इंटू बी एंड a इंटू सी, इसी टाइप से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है या हम करते हैं। तो आंसर देखो सेम आ गया है, तो इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये अप्लीकेबल है और हम इसे अपने कन्वीनियंट के लिए यूज कर सकते हैं।